हेलो बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए, उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ लास्ट 7 डेज का स्ट्रेटजी प्लान। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको प्रिपरेशन का सारे टिप्स बताएंगे, एग्जाम का सारे पैटर्न बताएंगे, किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनानी है अभी 7 डेज का, जिससे आपका काफी अच्छा स्कोर बन पाए नीट में, यानी 600+। ठीक है, तो एक एक करके ना लास्ट तक आप इस वीडियो के साथ हमारे बने रहे। तो देखिए, ये मैंने हेडलाइन में दिया भी है, लास्ट 7 डेज स्टडी प्लान फॉर नीट 2024 एग्जाम। साथ साथ जो है ना प्रिपरेशन टिप्स भी बताने वाला हूं इसमें। देखिए, जब बच्चे पेपर का जब वक्त आता है ना, मैं भी अगर पढ़ता था, जिस समय तैयारी करते थे जेई का, तो 1 वीक पहले काफी स्ट्रेस आ जाता है दिमाग पे। और उस समय मैं सोचता हूं कि कैसे अब मैं अपनी इस पूरी होल सिलेबस को कैसे मैनेज करूं। इस मैनेज करने के लिए मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं कई जगह सर्च करता था, पूछता था, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता था वहां। इसीलिए मैं सोचा कि जो भी एस्पिरेंट नीट का एग्जाम दे रहा है इस साल, उनको मैं इस यूट्यूब के जरिए सबको मदद कर रहा हूं, इसीलिए ताकि आपका स्कोर अच्छा हो पाए। तो सबसे पहला देखिए, पहला दिन आप क्या करेंगे जब आपकी एग्जाम, अभी देखिए 5 मई को है, अब ज्यादा दिन 1 वीक बचा है, तो 1 वीक के लिए आपको सबसे फर्स्ट काम क्या करना है। पहला डे वाइज हम 7 डेज तक का आपको पूरा स्ट्रेटजी बताते हैं। पहला दिन क्या करना है, दूसरी दिन क्या करना है, तीसरी दिन क्या करना है। फर्स्ट डे क्या करना है आपको, रिवीजन ऑफ की टॉपिक। जो टॉपिक है, की टॉपिक है, उसको रिवीजन करना है। ठीक है, टास्क टू डू क्या क्या, जैसे पहला है कोर कॉन्सेप्ट रिव्यू, यानी फोकस ऑन हाईलाइट सब्जेक्ट सच एज बायोलॉजी। बायोलॉजी में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा वेटेज आता होगा वहां से, जैसे सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बच्चे। जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, बायो में, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके जरूर ध्यान रखिए। एल्डिहाइड कीटोन तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, उसी तरह से बायोकेमिस्ट्री, इस सब, उसका फिजिक्स में से ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ये सब ना ज्यादा वेटेज का टॉपिक है। इस तरह से एनसीईआरटी फोकस पे वर्क कर लीजिए, जैसे इंश्योर दैट यू हैव थ्रू आउट द फैमिलियर विद द एनसीईआरटी। अगर आपने पूरी तरह से एनसीईआरटी से फैमिलियर है, तो टेक्स्ट बुक से, तो दीज आर बैकबोन ऑफ द एनसीईआरटी सिलेबस फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, उसके बाद ना प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वर्क थ्रू द प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन टू ठीक है, फैमिलियर योरसेल्फ विद द नीट एग्जाम पैटर्न एंड क्वेश्चन। जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे प्राइवेट बुक्स से, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। जो भी नोट्स वगैरह बनाए हैं उसको फॉर्मूला वगैरह देख लेना है आपको। ये पहला दिन में है। सेकेंड डे जब आपका आएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आप सेकेंड डे को अपनाइए। ठीक है, इस तरह से। तो सेकेंड डे में ना फुल लेंथ मॉक टेस्ट, देखिए क्या होता है ना, नीट के लिए हर इंस्टीट्यूट का एक पोर्टल देकर के या लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया होगा। आप किसी भी XYZ में, जैसे करियर प्लेटफॉर्म में है या XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट में है, तो आपको जरूर लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया होगा, ताकि वो मॉक टेस्ट दीजिए आप। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट दीजिएगा तो फुल लेंथ का मॉक टेस्ट दीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। टाइम टाइम पे जो है, टाइम का प्रैक्टिस हो जाएगा। फुल लेंथ में क्या होगा आपका, मैं बताता हूं। टाइम प्रैक्टिस, कंप्लीट द टेस्ट अंडर द एग्जामिनेशन कंडीशन, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट एंड स्टेमिना। आपका जो स्टेमिना होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास कितना स्टेमिना है कि आपको एग्जाम में रहने का। उसके साथ साथ जो है ना, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। दो चीज पे फोकस करना है। कई स्टूडेंट क्या होते हैं ना, आज 1 घंटे तक एग्जाम देना है, 1 घंटे में थक जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि नीट का जब आप पेपर देंगे तो 200 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी 3 घंटे, 3 आवर्स 20 मिनट्स आपको स्टेमिना बना कर रखना पड़ेगा पेपर के लिए। समझ रहे बातों को? तो इसीलिए जरूरी है कि टाइम बांध करके अपनी प्रैक्टिस करिए। परफॉर्मेंस रिव्यू, उसके बाद जो है एनालाइज योर रिजल्ट टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एरिया एंड एरिया नीडिंग इंप्रूवमेंट। कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है और कौन सा एरिया में आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, यह भी आपको थोड़ी सी एनालाइज करना पड़ेगा। और जो एनालाइज करने के बाद जो आपका, ठीक है, अब जैसे आपने जो प्लान किया था वो प्लान से के तरीके से नहीं उतर पाया, तो आप क्या कीजिए, उसको एनालाइज करके जो वीकर एरिया है उस एरिया पे ज्यादा काम कर लीजिए। तो वही कहता है एडजस्टमेंट प्लान, अपनी प्लान को मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई योर स्टडी प्लान बेस्ड ऑन द फीडबैक फोकसिंग ऑन वीकर एरिया। ये काम करने हैं आपको।
इसके अलावा देखिए यहाँ पे सबसे पहला तीसरा डे जब आता है तो आप क्या करते हैं, थर्ड डे में देखिए फोकस्ड रिवीजन ऑन वीकर एरिया। आपने एनालाइज किया, आपको लग रहा है ये पार्ट जो है टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया, तो उस एरिया को फोकस करके उसको जो है ना उस पर वर्क करना है, वीकर सेक्शन पर आपको काम करना है। टास्क टू डू टारगेटेड स्टडी, डेडिकेटेड एक्स्ट्रा टाइम टू सब्जेक्ट या चैप्टर यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग। जो आपने टॉपिक है, जो चैप्टर है, उस पर आप टारगेट करके उस पर टाइम दे करके उसको मजबूत कीजिए पहले। उसके बाद क्लैरिफिकेशन एंड हेल्प, डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम द टीचर्स और पियर्स टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। कई स्टूडेंट होते क्या है, अब इतने दिन अच्छे से कोचिंग ले लिया, आपको बढ़िया से तैयारी कर लिया, अब छोटी छोटी बातें में आपको दिक्कतें आ रही है, तो आपको क्या लगेगा ना कि यार सर से पूछेंगे, सर डांट देंगे, सर को या आप किसी दोस्त से, फ्रेंड से, आसपास के पड़ोसी से, यानी जो भी आपके वो बताने लायक सक्षम होगा, उनसे आप पूछने में हेजिटेशन आता है, प्लीज इसको इग्नोर कीजिए। किसी से पूछने में मत आप शर्माइए, ठीक है, पूछिए, बेहिचक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा दिन, फोर्थ डे में क्या करेंगे आप, फोर्थ डे का देखिए प्लान आपका क्या है, एक्टिव रिकॉल एंड मेमोरी टेक्निक, फ्लैश कार्ड, क्रिएट एंड रिव्यू फ्लैश कार्ड फॉर क्विक मेमोराइजेशन एसेंशियल फैक्ट्स एंड फिगर। देखिए ध्यान ये रखिएगा, कोई भी चैप्टर को रिवीजन करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए उसका पिक्चर, उसके फैक्ट्स को समझने का, ठीक है, फैक्ट्स को समझिए, उसके पिक्चर को देख करके सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में, माइंड सेट में, इवोक सेट में लॉन्ग टर्म बैठाइए, ताकि जब भी रिकॉल करे तो वो फिगर से तुरंत जल्दीबाजी में आपका रिकॉल हो जाए। इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर उससे भी हो जाए, ठीक है, उससे भी रिकॉल, या आप उसी जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ क्विज वगैरह लगाइए, ताकि क्विज के थ्रू आप अपने आप को रिकॉल कर सकते हैं, अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं, दिमाग में बार बार अपने इवोक सेट में बैठा सकते हैं। उसके साथ जो ना फिफ्थ डे में क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग फॉर नीट 2024। कोलैबोरेटिव में मतलब स्टडी ग्रुप डिस्कशन। अब आपने कुछ सीख लिया, आपके फ्रेंड भी है, उनके साथ थोड़ी सी ग्रुप डिस्कशन कर लिया कि मैंने ये सीखा, मैं कुछ पूछता हूं तुमसे, वो अगर तो आपसे पूछता उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपस में ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं तो उससे भी काफी सारी चीजें अगर जो छूट गई या रिकॉल नहीं आ रहा है तो आपको बता देगा, मदद कर देगा, हेल्प कर देगा। उससे क्या होगा, सब्जेक्ट पर पकड़ बन जाएगी आपकी। ज्वाइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, टैकल चैलेंजिंग प्रॉब्लम टुगेदर टू एक्सप्लोर वेरियस सॉल्विंग स्ट्रेटजी। एक क्वेश्चन को अगर आपने मान लिया जाए कि पहला मेथड से आपको आता है, अगर सेकंड मेथड भी आ रहा है तो उनको भी, उनसे भी एक बार प्रैक्टिस करें। कहीं एग्जाम में फर्स्ट मेथड उस समय दिमाग पर ना आए तो सेकंड मेथड से बना लीजिएगा। इसको भी थोड़ा सा बनाने का तरीके को अपनाइए, दूसरे तीसरे मेथड से भी, ठीक है। उसके बाद 6 डे में क्या करना है, रिजल्ट एंड मेंटल प्रिपरेशन। देखिए सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पढ़ना ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा, क्या नहीं पढ़ना, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो टॉपिक से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, तो आपका मेंटल समझिए सही नहीं है। आप अपने आप को अस्थिर से सोचिए, मेंटली आप दिमाग को बैठाइए कि हमें जो है, और ये मेंटली कैसे मिलेगा, जब आप रेस्ट करेंगे, ठीक है, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, तो आपका मेंटली आपके सोचने की पावर, थिंकिंग पावर बढ़ेगी। उससे सोच करके आप प्लान कीजिए। देखिए रिलैक्स रिव्यू नोट्स, माइंड मैप, लाइटिंग टू इन्फोर्समेंट इन योर मेमोरी। आप क्या कीजिएगा, जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी चैप्टर पढ़े हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि दिमाग से आपको लगता है उतर जा रहा है, ठीक है, तो उसको सारे को रिव्यू कर लीजिए एक बार, उसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, स्ट्रेस रिडक्शन एक्टिविटी। स्ट्रेस रिडक्शन एक्टिविटी में मीन्स हो गया इंगेज इन मेडिटेशन, शॉर्ट वॉक टू कीप स्ट्रेस लेवल लो। देखिए कई बार दिमाग में पढ़ते पढ़ते ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और आपको क्या, दुनिया को आता है, सबको आता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पढ़ने के बाद उसको स्ट्रेस नहीं आवा, सबके आते हैं। और जिसको नहीं आता है तो समझ लो उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ बैठ रहा है। अगर वो दिमाग में जाएगा तो स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने के साथ साथ आप कहीं बगल अगल में आपके पार्क वगैरह है, थोड़ा सा घूमने के लिए चले जाइए, वॉक कर लीजिए, वहां से रिलैक्स फील कीजिए अपने आप को। उसके बाद ना एग्जाम डे प्रिपरेशन, इंश्योर यू हैव एवरीथिंग रेडी फॉर द एग्जाम डे। क्या आप इंश्योर है, वो अपने आप से पूछिए। जैसे इंक्लूडिंग योर एडमिट कार्ड, नेसेसरी स्टेशनरी। आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए एडमिट कार्ड आपका जो है उसके बारे में अपने इंश्योर हो जाइए।
नेसेसरी जो है सो स्टेशनरी जैसे पेन हो गया, क्योंकि पेपर इस साल ना ऑफलाइन मोड होने वाला है, तो ऑफलाइन में पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, है ना, इरेजर वगैरह जो भी है आप उस सबको, किसी किसी को पानी का बोतल भी चाहिए तो पानी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब पहले से इंश्योर हो जाइए। अब लास्ट डे है 7 डे, अब हो गई आपका 1 साल की तैयारी नीट का। अब आप लास्ट डे है, इसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे। अब क्या करना है, लास्ट टू डू क्या करना है आपको, की कॉन्सेप्ट रिव्यू, क्विकली गो ओवर इसेंशियल फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट। पूरे साल में जो आपने पढ़ाई किया उसके सारे फॉर्मूले तो कहीं ना कहीं आपने टास्क पढ़ते समय आपने क्या किया, कॉपी पर फॉर्मूला लिखा होगा या नोट्स बनाए होंगे, बस थ्रू आउट आप उसको क्या कीजिए, पेज को एक बार रिवीजन मारिए। अब पढ़ना नहीं है आपको, बस रिवीजन करना है, उस तरह से लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं बनाना है, सारे फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए। लॉजिस्टिक चेक, कंफर्म द एग्जामिनेशन सेंटर, लोकेशन, ट्रांसपोर्ट प्लान, व्हाट यू मस्ट ब्रिंग। अब देखो, अब आपके कल एग्जाम है, आज लास्ट डे है, तो आप अपना एग्जाम का सेंटर पता लगे कहाँ पे है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। किस किस तरह से गाड़ी जाएंगे आप, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपका खुद का गाड़ी है तो उसका प्लान कर लीजिएगा, कल कितने बजे निकलना है, कितने किलोमीटर पे है हमारा सेंटर, ठीक है। तो एग्जाम में हॉल में जाने से 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। ये सब प्लान कर लीजिए। उसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट, मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक एंड विजुअलाइज सक्सेस। देखिए, दिमाग में ना हमेशा पॉजिटिव सोचिए। उस समय जब एग्जाम आपका अगले दिन है तो एक दिन पहले फोन से बातें चीतें करना आप बंद कर दीजिए, ज्यादा नहीं करना है बातें चीतें। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम समय में किसी ने कुछ बात ऐसी बोल दी ना, वो आपको 2 दिन तक टेंशन बना रहेगा कि इस बार अगर नहीं हुआ ठीक है तो रिजल्ट तो आपके जो है सो शादी नहीं होगी, ठीक है, आपके ये नहीं होगा, वो नहीं हुआ, भाई कि ने घर से निकाल देंगे, बहुत सारे लोग बोल देते हैं। ये सब चीजें कब बोलेंगे, जानते हैं, लास्ट डे आएंगे और ये बात फोन पे बोल दी है, अब आपको टेंशन हो गया। ये सब बातें नहीं करनी है, फोन पे बात ही नहीं करना है जब तक एग्जाम ना हो। आप साइड कर दीजिए, अपने रिलैक्स से अपना रहिए घर में, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनिए, गाना सुनना है, ठीक है, घूमना वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे थोड़ा सा ब्रेन आपका ना स्थिर रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नीट एग्जाम पैटर्न जो है ना 2024 के कुछ हाईलाइट करता हूं मैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से। तो 7 डेज का स्ट्रेटजी प्लान तो मैंने बता दिया है। देखिए, ये जो है ना एग्जाम का जो नेम है, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट का फुल फॉर्म होता है। और आप ये देख लीजिए यहां पे, ये एग्जाम जो कंडक्ट करता है भारत सरकार का एक बॉडी है जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसी को बोलते हैं एनटीए, ठीक है। यही सारे जेई के एग्जाम लेते हैं, सीयूटी का एग्जाम हो गया, उसके बाद जो है नीट का पेपर है, ठीक है। और टेस्ट का जो मोड होगा ना इस बार ऑफलाइन होगा, यानी पेन पेपर पे आपका टेस्ट होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना नीट में, वो 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 180 क्वेश्चंस को आपको करने हैं। और एक क्वेश्चन जो है 180 क्वेश्चन है ना, उसमें 4 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, तो कितना होगा, 720 नंबर का आपका पेपर होगा, 720 का, तो 720 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। अब 720 में क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे आपके 720 नंबर के होंगे ना, जैसे पेपर है, तो 360 नंबर का जो है आपका बायो हो गया, ठीक है, और 180 नंबर का फिजिक्स हो गया, और फिर 180 मार्क्स का जो है केमिस्ट्री हो गया। अब इसमें भी बायो में की भी क्या है, 380 नहीं सॉरी 380 नहीं 360, तब तो होगा 720। 360 में क्या है, जैसे 180 का आपका बॉटनी हो गया, ठीक है, और 180 का जूलॉजी हो गया, ठीक है, जूलॉजी हो गया, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी, ये इस तरह से 360, तो टोटल मिलाकर 360 और 360 720 हुआ ना। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, अगर एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और एक वो क्वेश्चन अगर आपने बनाया लेकिन गलत हो गई तो 1/4 मार्क्स जो है निगेटिव हो गया। और टोटल मिला के जो है ना नीट का जो लैंग्वेज होगा और 13 लैंग्वेज में पेपर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, यही जो सेक्शन है वाइज है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए टोटल मार्क्स जो है ना नीट का जो है, ये देखिए सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो सेक्शन ए और बी में रहेगा, आपको फिजिक्स का 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन ए में 35 रहेगा, सेक्शन बी में 5 रहेगा, 15 रहेगा, तो टोटल मिला के कितना हो गया, ये ये हो गया आपका। और सब्जेक्ट वाइज जो है ना 140 नंबर का सेक्शन वाइज, यानी 140 मार्क्स का ये हो गया, 40 मार्क का, तो 180 का ये हो गया। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी 180 का ये हो गया,
और इसमें जो है 2 सेक्शन हो गया, बॉटनी हो गया तो इसमें 180 और जूलॉजी का 180, तो टोटल मिला के 720 नंबर आपके बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूट किया गया मार्क्स वाइज। ठीक है, और अब आपको लाना कितना मार्क्स है जो बढ़िया कॉलेज मिलने के लिए, आप देखिए 600 प्लस का टारगेट कर लीजिए स्कोर करने के लिए। 600 से ज्यादा नंबर अगर आप ला रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलना है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट बोल रहे सर क्या 550 में मिलेंगे? देखिए ऐसा है, मिलने के लिए तो बहुत कुछ है, प्राइवेट कॉलेज में मिलना ही है, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलना है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कॉलेज में आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, क्योंकि मेडिकल में ना सीट कम है और सीट कम हो रहा है और बच्चे ज़्यादा है। इस बार विंडो ओपन हुआ था, 24 लाख के आसपास बच्चे बैठ गए। अब 24 लाख का मुझे जहाँ तक है एप्लीकेशन गया है। अब 24 लाख में मुश्किल से आपको 4 लाख बच्चे, 3 से 4 लाख बच्चे में कंपटीशन है, 3 लाख बच्चे, बाकी सारे बच्चे जो है, मेरे सेंटर में तो कई बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि सर नीट का इस बार एग्जाम इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा सा देख रहा हूँ कि इसका एग्जाम किस तरह से होता है, पैटर्न को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर अच्छा करूंगा। अच्छा कभी नहीं होता है, अभी अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखिएगा। तो मुश्किल से 2-3 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे के अप्रॉक्स में आपका कंपटीशन है। ठीक है, 1 लाख के आसपास सीट है, 1 लाख का सीट है। ठीक है, 1 लाख में ही सोच लीजिए आपका 50,000 मेनली है, 50,000 के अंदर जो है आप रैंक लाने का कोशिश करें। ठीक है, 1 लाख में, 1-1.25 लाख में सारे मिला के है, तो 50,000 तक का आपको बिलो रैंक आए, ऑल इंडिया रैंक, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इस बार तो सीट भी बढ़ाया गया है मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, इस टाइप के वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।